शेर राजा और नन्ही बच्ची घने हरे भरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पेड़ों की घने पत्तों को पार कर पाती थी, एक छोटी बच्ची नरम हरे भरे घासों पर पड़ी थी। वह तब खो गई थी जब उसके माता पिता की गाड़ी जंगल से जाते हुए रास्ते पर पलट गई थी। डरी सहमी सी अकेली बच्ची सिसक रही थी। उसकी रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये आवाज जंगल के एक शक्तिशाली और दयालु शेर राजा के कानों तक पहुंचती है। शेर राजा का नाम अज़ार था। अज़ार, जिसे जंगल के निवासी शैडो ऑनेफ किंग कहते थे, सालों से जंगल पर अपनी बुद्धिमानी और ताकत से राज कर रहा था। अजर से जंगल के सभी जानवर डरते थे, लेकिन जो उसे करीब से जानते थे वे उसकी दयालुता की सराहना करते थे। अजर ने रोती हुई बच्ची की आवाज का पीछा किया। उसकी सुनहले बाल छिटपुट धूप में चमक रही थी। जब वह उस खुले स्थान पर पहुंचा जहां नन्ही बच्ची थी, तो वह ठहर गया। उसने हवा में सूंघा, जिससे उसे पता चला कि यह कोई शिकार नहीं है। उसकी पैनी आंखें नरम हो गईं जब उसने उस छोटी सी बच्ची को देखा। रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई थी, जो धूल मिट्टी से गंदे हो गए थे। बच्ची ने उसकी ओर बढ़ते हुए शेर राजा को देख रोना बंद कर दिया और बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखने लगी। अजर धीरे धीरे आगे नपे तुले और सावधान कदमों से नन्ही बच्ची की ओर बढ़ता है। अज़ार बच्ची को धीरे से सूंघता है और फिर उसके पास लेट जाता है। अपने विशाल शरीर को नन्ही बच्ची के चारों ओर सुरक्षा के घेरे की तरह लपेट लेता है। नन्ही बच्ची बिना डरे अपनी छोटी सी हथेली बढ़ाई और शेर राजा के गले में उगे बालों के एक गुच्छे को पकड़ते हुए खेलने लगती है। अजर नन्ही बच्ची को अपने गले के बालों से खेलते देख कोई प्रतिरोध नहीं करता है। उसने एक हल्की गुर्राहट की, जो किसी गुनगुनाहट जैसी लग रही थी। अगले कुछ दिनों तक अजर उस बच्ची का संरक्षक बन गया। जब वह कहीं जाता तो वह नन्ही बच्ची को अपने मजबूत जबड़ों में बड़े ही प्यार से उठाकर ऐसे ले जाता जैसे वह अपने नन्हे बच्चों को ले जा रहा हो। शेर राजा सुरक्षित स्थान खोजकर नन्ही बच्ची को आराम करने के लिए रख देता है। जब रात होती है और जंगल शिकारी जानवरों से भर जाता, तो अज़ार गूंज भरी दहाड़ मारकर सभी जंगली खूंखार जानवरों को दूर भगा देता। लेकिन एक रात यह शांति टूट जाती है। लकड़बग्घों की एक बड्डी झुंड की डरावनी हंसी जंगल में गूंजने लगती है। वे अज़ार और बच्ची के चारों ओर घूमने लगते हैं। लकड़बग्घों के झुंड का नेता, जो एक चालाक और भूखा जानवर था, लालची निगाहों से बच्ची को घूरने लगता है। अजर आगे बढ़ता है, नन्ही बच्ची और लकड़बग्घों के बीच खड़ा होकर जोर की दहादत मरता है। उसकी दहाड़ ने रात की शांति को चीर दिया, इतनी भयंकर कि पेड़ों पर बैठे पक्षी डर के मरे उड़ने लगते हैं। लकड़बग्घे भी डर कर कांपने लगते हैं, लेकिन भूख ने उन्हें निडर बना दिया था। सभी लकड़बग्घे मिलकर शेर राजा और नन्ही बच्ची के ऊपर हमला कर देते हैं। अजर भी अदम्य बहादुरी के साथ लकड़बग्घों से लड़ाई लड़ाई करता है, अपने विशाल पंजों से वार करते हुए और अपने तीखे दांतों से शत्रुओं को घायल करते हुए अज़ार लकड़बग्घों को हरा देता है। जल्द ही लकड़बग्घों के झुंड को एहसास हो जाता है कि उन्होंने छाया के राजा को कम आंका था। खून से लथपथ और हार मानकर लकड़बग्घे अंधेरे में भाग जाते हैं। लकड़बग्घों को भगाने के बाद अज़ार बच्ची के पास लौटता है, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। थका हुआ लेकिन विजयी, वह उसके पास लेटकर अपनी नाक से उसे प्यार से चूमने लगता है, मानो उसे आश्वस्त कर रहा हो। बच्ची ने खुश होकर किलकारी मारी, जैसे उसे पता था कि वह सुरक्षित है। हफ्तों बीत जाने के बाद भी अज़ार उस नन्ही बच्ची को अपने शावक की तरह प्यार से देखभाल करता रहा, लेकिन वह जानता था कि बच्ची का स्थान जंगल नहीं है। एक सुबह उसने इंसानों की चिल्लाने की आवाजें सुनी। आवाजें खोजती नहीं, बच्ची को जंगल में गूंज रही थी। उन आवाजों का पीछा करते हुए अज़ार ने देखा कि एक कुछ लोगों का समूह जंगल में खोज कर रहा है। उन लोगों में बच्ची के माता पिता भी थे, जिनके चेहरे चिंता और दुख से भरे हुए थे। भारी मन से अज़ार नन्ही बच्ची को जंगल के किनारे तक ले जाता है, जहां उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे थे। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि उन लोगों ने नन्ही बच्ची को देखकर उसकी ओर दौड़ने न लगे। नहीं, बच्ची के माता पिता उसे हंसते खेलते देखकर खुशी के आंसुओं के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं
और अपनी खोई हुई बेटी को गले लगा लेते हैं। अजहर झांडियों के छाया में खड़ा होकर इस मिलन को देख रहा था। नन्ही बच्ची ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसे प्यार भरी स्पर्श से अंतिम विदाई दी और फिर जंगल की गहराइयों में लौट गया। उस दिन के बाद गांव वाले उस महान शेर के बारे में बातें करने लगे, जिसने नन्ही बच्ची की जान बचाई थी। उन्होंने उसे खोए हुए लोगों का मसीहा कहा, एक संरक्षक जिसने यह दिखा दिया कि खूंखार जंगली जानवर का दिल भी असीम प्रेम से भरे हो सकते हैं। और जंगल के अंदर अजर अपने राज्य में शासन करता रहा। उसकी सुनहरी अयाल किसी भी खोए हुए जीव के लिए आशा की किरण बनकर चमकती रही।